दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी संघर्ष की। आज चुनावी संघर्ष इस तरीके से हावी हो चुका है, सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी जाति और जाति समीकरणों के हिसाब से अपना गठबंधन कर रही हैं। जिस तरीके से आपने 2017 में यूपी के दो लड़के देखे थे, अब 2022 में भी यूपी के दो लड़के होंगे। अब ये दो लड़के कौन होंगे ये आपको पता करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यूपी के दो लड़के, एक लड़के जो किसान आंदोलन के माध्यम से जिसको संजीवनी मिली है वो निकल के आ रहे हैं, आरएलडी से जयंत चौधरी। और अखिलेश की मंगलवार को एक मीटिंग हुई है और उसमें पूरी मोहर लग चुकी है कि हम दोनों यूपी के लड़के एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इधर राजभर से पहले बातचीत हो चुकी है और अब संजय सिंह भी अब आकर के अखिलेश से मीटिंग करते हैं। अब यह देखना है कि जो अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने के बाद अब भाजपा से ये कड़ा मुकाबला करेंगे। किसान आंदोलन के बाद जो संजीवनी मिली है आरएलडी को, उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां पर 136 विधानसभा है। इन 136 विधानसभाओं पर अब कहीं ना कहीं जो किसान हैं, जाट और मुस्लिम समुदाय है, इनका बोलबाला है। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव इधर भी अपना वोट बैंक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ जो मुस्लिम समुदाय है उनका वोट बैंक है, अब जाट वोट बैंक को वो आरएलडी के माध्यम से वो अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अभी गठबंधन के माध्यम से सीटों पर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के अनुसार से कि 36 जो सीटें हैं वो आरएलडी के खाते में आ सकती हैं और उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसका बोलबाला रहने वाला है। 136 में से पिछले चुनाव की हम बात करें तो 109 सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की थी और उसके बाद जो लार्जेस्ट पार्टी थी वो आरएलडी भी रही थी। सबसे सेकंड नंबर पर जो वोट परसेंटेज देखा जाए तो आरएलडी का सबसे ज्यादा रहा था। तो उसी आरएलडी की वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी चरण सिंह जी ने भी एक नारा दिया था, अजगर और मजगर। अजगर होता है अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, और मजगर में मुस्लिम, जाट, गुर्जर और राजपूत। इन जातियों को समीकरण बना करके चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा एक वोट बैंक बनाया हुआ था और उस समय आरएलडी कहीं ना कहीं एक बड़े ओहदे पर हासिल थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आरएलडी का ग्राफ गिरा वो कहीं ना कहीं धूमिल सा होता चला गया। अब किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ तो किसानों की वजह से आरएलडी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2013 में जो सांप्रदायिक दंगे मुजफ्फरनगर में हुए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अब जो मुस्लिम और जाट में जो खटास आई थी उसको कहीं ना कहीं अजीत सिंह है, उन्होंने उस खटास को दूर करने की कोशिश की। जगह जगह खाप पंचायत करके जाट और मुस्लिमों को एक साथ बैठ करके उनकी चर्चाएं कराई। जो मनभेद हुआ था और जो मतभेद हुआ था उसको कहीं ना कहीं दूर करने का काम किया। अगर हम बात करें 2019 के इलेक्शन लोकसभा की, तो उस समय मायावती और अखिलेश जी का बड़ा और एक राजकुमार जो कांग्रेस के जो युवा राजकुमार कहे जाते हैं वो साथ में थे। परंतु सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली है, जो अखिलेश का वोट बैंक था वो तो मायावती जी के लिए ट्रांसफर हो गया, परंतु जो मायावती जी का वोट था वो अखिलेश जी के लिए ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यहां पर जो कयास लगाया जा रहा है, जो आरएलडी का वोट बैंक है, क्या वो अखिलेश जी के लिए पड़ पाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। कि मुस्लिम वोट बैंक है वो तो अखिलेश जी के साथ चला जाएगा, परंतु जो जाट वोट है वो क्या अखिलेश के साथ जाने के लिए तैयार होगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जो लड़के पार्ट 2 की जो एक जोड़ी बनी है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोबारा से गुल खिला पाएगी। जैसा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक किसान आंदोलन के माध्यम से क्षति तो पहुंची है, क्योंकि किसान, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून थे उनको वापस तो कर लिया, परंतु किसान अभी भी डटे हुए हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि हम जब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएंगी। पहले इनको 3 काले कानून बताया गया, इनको वापस किया जाएगा तो ही हमारी घर वापसी होगी। अब यहां पर आ गया है गन्ने का पेमेंट, जो 14 दिन में जो वादा किया था, या फिर बिजली का हो, या फिर एमएसपी की जो गारंटी है। अब यहां पर कुछ कुछ धीरे धीरे मांगे बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह संजीवनी कहीं ना कहीं आरएलडी के लिए बहुत बड़ी साबित होगी। अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा एक
चुनौती भरा हुआ क्षेत्र बन जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर 2013 के दंगे के बाद जो 13 से लेकर के 2019 तक के चुनावों में अगर हमने देखा जाए तो 2014 के इलेक्शन में भी लोकसभा में बहुत बड़ी बढ़त मिली थी और 2017 में जो मुजफ्फरनगर दंगे का जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं 136 से 109 सीटों को भाजपा ने वहां पर हासिल किया था। अब सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो यूपी के दो लड़के निकल के आ रहे हैं, एक तो शहजाद थे तो उस टाइम पे तो ये दो लड़के फेल हो गए थे। अब की बार ये देखना बाकी होगा कि यूपी के दो लड़के बीजेपी को शिकस्त दिला पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अब अखिलेश जी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ टक्कर में है, तो अखिलेश का दामन थामने के लिए अब केजरीवाल जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, पानी फ्री का देने का वादा कर रहे हैं ये, और उसके बाद राजभर हो गए। ओवैसी कहीं ना कहीं इस फिल्म से गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि राजभर ने कहा था कि जैसे मैं चाहूंगा अगर मेरी परमिशन होगी तो हम 10 विधानसभाओं पर ओवैसी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। अब वो कहीं ना कहीं जो राजभर का वादा था वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी अब इंडिपेंडेंट होकर के 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब यह देखना बाकी होगा कि अखिलेश की वोटों में कितनी सेंध ओवैसी लगा सकते हैं और कितनी सीटें ओवैसी लेकर के आ सकते हैं। जैसे कि ओवैसी के जो भड़काऊ बयान है उनको लेकर के तो पूरे देश में चर्चा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चेतावनी भी दे दी और कह दिया कि अगर कानून के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो सख्ती से बरता भी जाएगा। सरकार सख्ती से ऐसे लोगों का इलाज भी करना अच्छी तरह से जानती है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल के आती है कि 2022 का इलेक्शन अब इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि सारी पार्टी इकट्ठी होकर के, क्या ये सारी पार्टियां छोटे छोटे दल इकट्ठा होकर के योगी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से योगी जी का देखने को मिल रहा है कि हाँ, कभी मेरठ देखें या फिर मऊ देखें या फिर जगह जगह देखें तो योगी का हंटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे यूपी के अंदर जो अपराधियां हैं उन अपराधियों पर जो सरकारी कार्रवाई हो रही है उसको देख करके जनता बहुत ही खुश है। क्या अब की बार अखिलेश आरएलडी को ट्रांसफर कर पाएंगे या आरएलडी वाली वोट अखिलेश को ट्रांसफर हो पाएंगी या फिर राजभर की वोट अखिलेश जी को ट्रांसफर हो पाएंगी, ये देखना बाकी है। यूपी की सियासत में 2017 के बाद 2022 में यूपी के लड़के कितना जलवा बिखेर पाएंगे, क्योंकि पहले 2017 के जो लड़के आए थे वो तो कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। अब देखना बाकी रह गया है कि आने वाले चुनाव में कि कितनी पार्टियां और अखिलेश जी के साथ शामिल होकर के योगी को टक्कर देने वाली हैं। आप हमारी ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।